एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। यूपी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को हुई। इस बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। बैठक में बाढ़ की समस्या पर भी चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में सबसे चर्चित प्रस्ताव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू होने वाली नई छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की असाधारण उपलब्धियों से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार और FCDO यूके के सहयोग से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जाना है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेन सिंह जुड़ चुके हैं। रामेन जी, देखिए, यूपी कैबिनेट में कई प्रस्ताव पास हुए हैं जिन पर सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया है वो शिक्षा और रोजगार पर दिया गया। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, 19 जो वर्षा प्रस्ताव थे जो कैबिनेट में आए थे, तो 19 प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जो है उनको मंजूरी दे दी गई है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो है कि उच्च शिक्षा कैसे, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो मानक तय किए गए हैं, जो वर्ल्ड मानक हैं, उनके आधार पर कैसे शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, कैसे उन मानकों पर जो विद्यालय है वो तैयार किए जाएं, कैसे लाइब्रेरी तैयार की जाए, कैसे शिक्षक तैयार किए जाएं और कैसे विश्व स्तर के मानक पर लोगों को शिक्षा दी जाए, तो वो तैयारी राज्य सरकार करे। जो अगला मिशन है राज्य सरकार का वो है कि बेहतर शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोग क्यों आए। जो दूसरे देशों में जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में शिक्षा देने जा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में शिक्षा लें, उससे निवेश भी बढ़ेगा और लोगों का जो पैसा है वो उत्तर प्रदेश की तरफ आएगा। तो उसी में अटल बिहारी वाजपेयी जी की शिक्षा के लिए समर्पित थे। शिक्षा और साहित्य के लिए ही उनका नाम जाना जाता है। तो बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी जाने की योजना है वो अटल बिहारी जी के नाम से की गई। इससे उनका नाम भी जीवित रहेगा और उनके जो कार्य है वो भी जीवित रहेंगे और बच्चों को भी व्यवस्थित रूप से स्कॉलरशिप मिल सकेगी, जो उस शिक्षा में पढ़ाई करेंगे। ये तैयारी राज्य सरकार की है, इस पर सरकार काम कर रही है। कैबिनेट के प्रस्ताव उसी सीक्वेंस में किए गए हैं। बिल्कुल रामीन जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।